नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा, आज की वीडियो जो है वो आपके लिए आपके बुक से, आपकी किताब से संबंधित नहीं है। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे वैसे बातचीत किए हुए, तो सोचा कि आज क्यों ना आपको एक कहानी सुना दी जाए। आपको स्क्रीन पर कुछ अच्छी बातें दिखेंगी, आप उसको पढ़ते रहना, ठीक है। और साथ साथ एक कहानी सुनना। आज आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा बेटा कि आप अपने समय का महत्व या समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। हम वीडियो भी देखते हैं, अध्यापक जो है सभी आपके वीडियोस बना रहे हैं, आपके पास रेगुलर नियमित रूप से अपना होमवर्क भी भेजते हैं आपका, लेकिन देखते हैं कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। बेटा, जो भी ये समय है ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इस समय का आप सदुपयोग कीजिए और अपना कार्य नियमित रूप से जारी रखें, ठीक है। तो कहानी शुरू करें। एक बार की बात है बेटा, इंद्रदेव जो थे, वो इंद्रदेव आपको सबको पता है, जो बरसात करते हैं, वर्षा के देवता। इंद्रदेव किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने नाराज होने के बाद यह घोषणा की कि 12 साल तक बरसात नहीं होगी, मतलब 12 साल तक कहीं पर भी वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा नहीं होगी तो किसान क्या करेंगे, बेचारों की फसल भी नहीं होगी। तो किसान बेचारे बहुत दुखी। उन्होंने इंद्र देवता से क्षमा याचना की कि कोई भी यदि हमारे से गलती हो गई है जाने अनजाने, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन बरसात कर दीजिए, क्योंकि किसानों का तो जीवन ही बरसात पर निर्भर है। अगर बरसात होगी तो फसल उगेगी, फसल उगेगी तो उनकी अच्छी फसल होगी, तो उनको आय का साधन होगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन इंद्र देवता जो थे, उन्होंने ठान ली थी कि 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी। किसानों ने बहुत आग्रह किया तो इंद्र देवता ने कहा कि एक शर्त है, एक शर्त पर बारिश हो सकती है। किसानों ने पूछा क्या? कि अगर शिवजी जी डमरू बजा दें तो बारिश हो जाएगी। अब किसान जो थे, उन्होंने सबने निश्चय किया कि क्यों ना हम शिवजी के पास चलें और उनसे कहें कि डमरू बजा दो ताकि बरसात हो जाए। अब सारे किसान मिलकर शिवजी के पास गए। शिवजी को बोले कि महाराज, आप डमरू बजा दो ताकि बरसात हो, इंद्र देवता बरसात कर दे। लेकिन बेटा, इंद्रदेव ने पहले ही शिवजी से बात कर रखी थी कि उन्हें 12 साल तक डमरू नहीं बजाना, और ये बात किसानों को नहीं पता थी। अब शिवजी ने जैसे ही किसानों की बात सुनी, शिवजी ने कहा नहीं, मैं तो भाई 12 साल डमरू नहीं बजा सकता। किसानों ने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की, अपने अपने अनजाने अनजाने में जो भी कोई गलती है उसकी माफ़ी मांगी, लेकिन शिवजी नहीं माने। थक हार कर किसान अपने अपने घर लौट आए। अब किसानों ने सोचा कि 12 साल बरसात तो होगी नहीं, तो फ़ायदा क्या खेतों में जुताई करने का या बीज बोने का या खेतों में काम करने का। तो सब किसान आराम से घर बैठ गए। लेकिन एक किसान था बेटा, जो हर बार जाता समय के अनुसार खेत में, जुताई करता, बुआई करता, फसलों मतलब बीज बोता और आ जाता। अब उस किसान को देखकर सारे दूसरे जो किसान थे वो हंसते उसको देख के कि बरसात तो होती नहीं है और ये यूं ही बेकार में खेतों में जुताई करता है, बुआई करता है, बीज बोकर आता है, मेहनत कर रहा है। तो उसका मजाक उड़ाते, उसको मूर्ख कहकर हंसते। लेकिन वो उनकी बात को सुनी अनसुनी करके अपना काम नियमित रूप से करता रहता। एक बार किसानों ने बहुत ज़्यादा देखा कि ये तो लगातार यही करता रहा हर बार, तो कुछ किसान उसके पास गए और बोले कि जब तुझे पता है कि 12 साल बरसात नहीं होगी, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खेत में जाते हो, वहाँ खेत की बुआई करते हो, बिजाई करते हो, बिजाई मतलब फसल को के बीज बोते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो एक किसान कहता है कि मैं जो है वो मेरा जो कार्य है मैं उसको नियमित रूप से करना चाहता हूँ,
क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका जो अभ्यास है वो मेरा नियमित रूप से चलता रहे। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बरसात हो ना हो वो एक अलग बात है। बरसात होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना रेगुलर नियमित रूप से काम कर रहा हूँ। कम से कम मैं अपने शरीर को भी एक्टिव रख रहा हूँ, मजबूत रख रहा हूँ, नियमित रूप से मेहनत कर रहा हूँ। और मेरे 12 साल तक लगातार खाली छोड़ने से खेत भी बंजर हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे करता रहूँगा तो मेरे खेत भी फसल के लिए तैयार रहेंगे। तो किसान बेचारे सारे सोचने लग गए। अब जब वो किसान उस किसान से बातें कर रहे थे, तो उस समय शिवजी और पार्वती भी ये बात सुन रहे थे। अब उनकी उस किसान की बात सुनकर पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे महाराज, ऐसे तो 12 साल यदि आप डमरू नहीं बजाएंगे तो आप भी डमरू बजाना भूल जाएंगे। तो शिवजी ने तुरंत डमरू बजाया और कहा कि देखो पार्वती, मैं डमरू बजाना नहीं भूला हूँ। और जैसे ही शिवजी ने डमरू बजाया, इंद्र देवता को मजबूरन बरसात करनी पड़ी, क्योंकि उनकी शर्त यही थी कि शिवजी डमरू बजाएगा तो बरसात होगी। और 12 साल की बजाय वो उस किसान के कारण और पार्वती की जिद के कारण, प्रश्न पूछे जाने के कारण 4 साल के बाद ही शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। अब डमरू बज गया तो इंद्रदेव को बारिश करनी पड़ी। बारिश हुई तो क्या हुआ, जो किसान नियमित रूप से अपने खेत की बुआई और बिजाई करता था, उसका खेत फसल के लिए तैयार था। और बरसात हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन जो किसान आराम से 12 साल के इंतजार में बैठे थे, उनका क्या हुआ, वो बहुत पछताए, क्योंकि समय तो बेटा बीत चुका था। ठीक है, तो इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, मुझे आप कमेंट करके बताना। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार हम लॉकडाउन खुलने की इंतज़ार कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलना एक तरह से बारिश होने के बराबर है कि क्या पता कब खुलेगी। हो सकता है जैसे शिवजी का जो डमरू था वो 12 साल की बजाय 4 साल में बज गया। हो सकता है कल या परसों में लॉकडाउन खुल जाए, 10 दिन में, 15 दिन में, एक सप्ताह में, कभी तो खुलेगा। आप बच्चे क्या करते हो कि आज नहीं कल करेंगे काम, कल नहीं परसों करेंगे काम। अब बेटा रोज़ का काम रोज़ नहीं करोगे तो वो काम इकट्ठा हो जाएगा, और जिस दिन स्कूल खुलेंगे आपको वो काम दिखाना भी है स्कूल में। फिर आपको परेशानी होगी क्योंकि आपके बहुत से सब्जेक्ट हैं और बहुत सा काम इकट्ठा हो चुका होगा। ठीक है ना। अगर उस एक किसान की तरह अगर आप भी अपना नियमित रूप से अपना प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास कार्य जो है, लिखने का काम है, वो भी सब करते रहेंगे, तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और सब किसानों की तरह यदि आप भी लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करेंगे, डमरू बजने का इंतज़ार करेंगे, तो बेटा पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत सा काम होगा। आपकी कितनी तो किताबें हैं, कितना काम हो रहा है, हर रोज़ रेगुलर आपका काम हो रहा है। आप कहने का तात्पर्य है कि आप अपना अभ्यास हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें, अपना अभ्यास कार्य करते रहें। जो आपका रूटीन स्कूल टाइम में था, उसी तरह आप अपना नियमित रूप से हर सब्जेक्ट का, हर विषय का काम समय के अनुसार, समय रहते समय पर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें सब किसानों की तरह पछताना ना पड़े। समझ में आ गई। लॉकडाउन का क्या है बेटा, अभी तो सब कुछ तो खुल गया है, कुछ और खुल जाएगा, और जल्दी ही हम स्कूल में मिलेंगे बेटा। हमारी पढ़ाई भी रेगुलर होगी, हम बच्चे सब टीचर्स के साथ मिलके काम भी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा अब हो रहा है उसे आप नियमित रूप से लगातार हर रोज़ समय रहते ही कीजिए। आपने सुना है ना कि एक लड़के ने जब एक रोटी नहीं खाई एक समय, तो अगले टाइम में फिर उसकी इकट्ठी कर ली उसकी मम्मी ने। अब वो दोपहर में भी नहीं खाएगी तो उसकी सुबह और दोपहर की भी इकट्ठी हो गई। अब रात को जब उसकी मम्मी वो खाना खाने लगा तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि सुबह की और दोपहर की भी रखी, भी इकट्ठी खाओ। अब वो इतनी रोटी कैसे खाएगा। अगर समय रहते हुए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, तो रात का डिनर उसका अच्छा होता। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरा दिन खाना ना खाए और एक टाइम में इतना खाने खा लें कि पेट में दर्द हो जाए।
हर चीज़ का अपना नियमित समय होता है। समय रहते ही हम जब कार्य कर लेते हैं, समय के महत्व को समझ लेते हैं, तो वही सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। ठीक है बेटा, आज आपको मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई है। आशा है कि आप इस कहानी को समझोगे और अपना काम पूरा समय रहते करोगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहना, समय पर कार्य करना, स्वस्थ रहना। बाय बाय।